नंबर एक कि मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। नंबर दो कि मैं एक खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। नंबर तीन कि मैं अपने माह रमज़ान की डेली रूटीन आपको बताने चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे और आपके शौक़ को सलामत रखे। अच्छा, ये एक पिंजरा भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक तो खुशी की जो बात है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी पहले माजरत वाली बात जो है ना उसको क्लियर कर देता हूँ। माजरत ये करनी है कि माह रमज़ान का जो महीना है ना मसरूफियत हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि मंजिल वगैरह भी याद करनी होती है, तरावियों का टाइम भी होता है, नमाज़ों का टाइम भी होता है और अफ्तार सहरी इस तरह मतलब कि काफ़ी रूटीन चेंज हो जाती है। 11 महीने किसी और तरीके से होते हैं, इस एक महीने में ना सारी रूटीनें चेंज हो जाती हैं। तो माजरत इस चीज़ की करनी है कि अक्सर मेरा नंबर बंद जा रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अक्सर आपका नंबर बंद होता है और जिसके पिंजरे बन रहे हैं उनके पिंजरे लेट हो रहे हैं, तो वो भी नाराज़ हो रहे हैं। तो मैं उनसे माजरत करना चाहता हूँ कि जिनके पिंजरे लेट हो रहे हैं, और उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे कुछ टाइम और दिया जाए ताकि मैं पिंजरे आपके मुकम्मल कर लूँ। तो लेट होने की जो वजह है वो मैं आपको डेली रूटीन अपनी बताता हूँ कि माह रमज़ान की मेरी डेली की रूटीन क्या है। उसमें आप समझ जाएंगे कि किस वजह से मेरा नंबर ऑफ होता है और किस वजह से पिंजरे लेट होते हैं। तो उस तरफ चलते हैं। तो 4 बजे हम उठते हैं, 5 बजे तक रोज़ा होता है। तो 1 घंटा ये सहरी का टाइम जो होता है ना, मैं मोबाइल भी चला लेता हूँ, जो भी मैसेज वगैरह आए हुए होते हैं मैं जवाब वगैरह देता हूँ। लेकिन उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर जो हम सोते हैं, तो अब मैं उठा हूँ 9:30 बजे। तो ये 4 घंटे जो है, ये 4-5 घंटे हैं, इनमें मैं फिर जवाब तो नहीं दे सकता ना, जिसके भी कॉल आती है या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। तो लोग नाराज़ होते हैं, यार आप जवाब नहीं देते। तो उसके बाद 9:30 बजे मैं उठा हूँ, तो उसके बाद मैंने 2 घंटे करनी है मंजिल याद। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी हूँ और तरावियों में मंजिल भी सुन रहा हूँ। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि यार ये शोबाजी कर रहा है, लेकिन शोबाजी की बात नहीं है। जो लोग मुझसे नाराज़ हैं, मैं कहता हूँ कि ये मेरा पैगाम उन तक पहुँच जाए कि वो नाराज़ क्यों है कि पिंजरा उनका लेट हो रहा है और मैं कॉल नहीं उठा रहा। तो इसलिए मैं ये तरतीब से शुरू से आपको पूरी पूरी वीडियो डेली रूटीन बता रहा हूँ। अच्छा, 11:30 बजे तक जब मैं 2 घंटे मंजिल याद करूँगा तो मैं नंबर ऑफ करूँगा, क्योंकि बार बार कॉल पे कॉल आती है। क्योंकि मुझे पता है ना, आपको नहीं पता होगा कि मुझे कितनी कॉलें आती हैं। तो मैं आपको बता भी नहीं सकता दिन में हमें कितनी कॉलें आती हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज तो अलग, लेकिन कॉलें बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, मजबूरी होती है, नंबर ऑफ करना होता है। तो जब मंजिल पढ़ने के बाद 11:30 बजे या 12 बजे जब भी मैं फ्री होता हूँ उस वक्त मैं नंबर खोलता हूँ। तो आप ऐसा रख लें कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा मोबाइल खुला होता है। आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, ये जो 3-4 घंटे होते हैं, इसमें मैंने नमाज का टाइम भी ऐड करना है, क्योंकि नमाज भी पढ़नी है। उसके बाद जो हमारे डेली रूटीन का काम होता है, घरेलू काम भी होते हैं और पिंजरों का जो काम होता है वो भी कुछ ना कुछ करना होता है। और 3 बजे जब मतलब कि मैं मंजिल दोबारा याद करनी होती है, और जो मेरा मतलब इमाम है जो मंजिल पढ़ रहा है उसकी मंजिल भी सुनता हूँ, फिर अपनी मंजिल भी सुनाता हूँ। ठीक है, 3 से 5 बजे फिर 2 घंटे हमें लग जाते हैं मंजिल एक दूसरे को सुनाते हुए। तो मंजिल सुनाने के बाद फिर हो जाता है असर का टाइम, तो फिर नंबर ऑफ। ये जो 3 से 5 वाला टाइम है, मंजिल सुनता भी हूँ सुनाता भी हूँ, तो उस वक्त भी नंबर ऑफ होता है। तो फिर मैं किसी से रब्ता नहीं कर सकता। असर की नमाज के बाद फिर नंबर खुला होता है मगरिब तक। तो कुछ लोग फिर पूरे अफ्तारी के टाइम जब 2 से 3 मिनट पड़े होते हैं, हमें इंतज़ार होता है कब रोज़ा खोलेंगे, तो कॉल आ जाती है, फिर दोबारा कॉल आ जाती है। उस वक्त भी मैं कॉल नहीं उठाता। आप नाराज़ ना हुआ करें, हमारी सिचुएशन को समझा करें। माह रमज़ान है, सारों को पता होता है रूटीन किस तरह की है। जो रोज़े रख रहे हैं उनको तो पता नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो रोज़े नहीं रखते, पता नहीं उनकी क्या वजह होती है, क्या मजबूरी होती है, वो अल्लाह को पता या उनको पता। लेकिन फिर वो ये ख्याल करेंगे यार जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ या जिससे रब्ता कर रहा हूँ शायद वो रोज़ेदार हो, रोज़ा रख रहा हो। तो इस बातों को थोड़ा ख्याल क्या करें। अच्छा, उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद एक मंजिल को फेरा और देना होता है, एक बार फिर मंजिल पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हो जाती है इशा का टाइम। फिर इशा के वक्त नमाज भी पढ़ो, फिर तरावियाँ भी पढ़ो, फिर हो जाता है तकरीबन 9:15 9:30 हमें हो जाते हैं घर आते आते। तो उस वक्त फिर मोबाइल तो खुला होता है, लेकिन बंदा बहुत थक चुका होता है। कुछ लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, कुछ को नहीं कर सकता। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार आप नाराज़ नहीं हो करें, इस महीने बर्दाश्त करें, इस महीने गुजारा करें। ऑर्डर अगर एक मिसाल है मैं ऑनलाइन होऊंगा, रिप्लाई करूंगा तो ऑर्डर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन ये महीना दोबारा दोबारा नहीं आना। तो जो नसीब में होगा, जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है, वो ऑर्डर मुझे ज़रूर मिलेगा।
और अब छठा रोज़ा हो चुका है, तो वैसे भी मैं 20 दिन का टाइम लेता हूँ। और ये रूटीन जो मैंने बताई है, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं हो रहा, मेरे हाथ से तो निकल ही नहीं रहा ना कोई काम। तो इसलिए मैं टाइम मांग रहा हूँ 25 दिन, और जो आगे आर्डर दे रहे हैं उनको कह रहा हूँ कि ईद के बाद मिलेगा। तो कोशिश करें कि ईद से बाद ही बनवा लें तो वो बेहतर है, क्योंकि ऑर्डर अभी दे देंगे, कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, ईद के फ़ौरन बाद आपको पिंजरा मिल जाएगा। कुछ लोग जल्दी करते हैं कि यार ईद के पहले ही चाहिए, तो वो देखना पड़ेगा। कोई पिंजरा आसानी से बनता है तो वो ईद से पहले भी बन सकता है, कोई काम होता है मुश्किल जो ईद से पहले बिल्कुल नहीं बन सकता। तो आप ऑर्डर करने के लिए जो है मैंने आपको टाइम बताया है, तकरीबन 11 से 3 बजे तक मेरा मोबाइल ऑन होता है, उस वक्त आप कॉल कर लिया करें। और इसके बाद जो एक थी खुशी की खबर, वो ये है कि माह रमज़ान की जो रूटीन चेंज हुई है, जो है ना मसरूफियत बढ़ी है, उसी मसरूफियत में अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी भी अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी पहले थी और अल्लाह ताला ने दूसरी बेटी दी है, उसकी वजह से भी काफ़ी मसरूफियत हो गई थी। तो जो भाई मुझसे पिंजरे बनवा रहे हैं, जिनके पिंजरे बन रहे हैं और उनसे मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, तो वो ये वीडियो देख कर लाजमी कॉमेंट करें और मुझे कहें कि कोई मसला नहीं, अगर लेट होता है तो आप आसानी से तसल्ली से काम करें। क्योंकि मेरे जहन में काफ़ी दबाव बना हुआ है कि यार फ़लाँ बंदे का टाइम दिया था 20 दिन का, उसके 22 दिन हो गए, फ़लाँ को 20 का दिया था, उसके 25 दिन हो गए। जहनी टेंशन होती है ना, फिर कोई भी काम सही से नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ मुझे जहनी सुकून मिले। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो है ना मुझे खुला टाइम दे दें, और जो भाई आगे ऑर्डर करना चाहते हैं तो अगर ईद से बाद बनवाएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, ताकि जो भी थोड़ा बहुत काम है वो मैं इस महीने में करता रहूँगा। बाकी ईद के फ़ौरन बाद तो रेगुलर काम ही करना है ना, फिर काम करके मैं मुकम्मल कर दूँगा। और जिस भाई को चाहिए हो एमरजेंसी में, तो वो 2-3 पिंजरे मेरे पास तैयार भी पड़े हैं, मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, ये एक जो पिंजरा पड़ा है ये आज मैंने डिलीवर करा देना है। ये भाई ने कहा था कि इसके ऊपर वार्निश वगैरह नहीं करनी, क्योंकि इसकी आपको चमक थोड़ा कम लग रही होगी। इसके ऊपर वार्निश मैंने नहीं की, उसने कहा मैं अच्छे वाली खुद वार्निश लेकर लगाऊंगा। तो ये भाई ने एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो तारें लगी हुई हैं ना, इनमें जोड़ ना हो। तो मेरे ख्याल में तो जो जोड़ लगा होता है बुरा लगता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूत ज़्यादा होता है। लेकिन इस भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि यार जोड़ नहीं लगाना, तो मैंने किसी भी तार में जोड़ नहीं लगाया। ये सारी तारें इसी तरह सीधी हैं, कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखना, ये जो स्टील है इसकी तो मजबूरी है, ये इस तरह ही लगना है। बाकी ये जो तारें हैं कोई भी जोड़ आपको दिखाई नहीं देगा। नीचे भी भाई ने जाल पटवाया है, तला आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरी डेली रूटीन का भी पता चल गया होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं शोबाजी कर रहा हूँ कि यार मैं मंजिल पढ़ रहा हूँ, यार मैं रोज़े रख रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, बड़ा परहेजगार बन गया हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मतलब यही है कि यार जो लोग तंग हो रहे हैं या जिनका ऑर्डर लेट हो रहा है, बस उनके लिए ये ख़ास वीडियो बनाई है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो मेरे लिए आगे भी आसानी होगी, क्योंकि आगे 22, 23, 24 जितने भी रोज़े रहते हैं, तो मेरा काम तो इसी तरह ही चलना है। जब मैं कुरान मजीद का ख़त्म कर लूँगा उसके बाद तो फिर थोड़ा काम शायद हो, लेकिन उससे पहले मेरी यही रूटीन चलनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।